में भी तहरीर दी है। उन्होंने जाते जाते रास्ते पे अपनी पिस्टल दिखाई और कहा कि हमारा जो हो सकता है आप करो, ठीक है। अब वो एक डराने की उनकी भावना थी। मैंने उनको वो भी कहा कि इस तरीके से आप वेपन नहीं दिखा सकते, अगर आपका लाइसेंस भी है तो आप इसे रखिए, क्योंकि यहाँ पे विवाद हो रहा है, तो आप वेपन नहीं दिखा सकते। चलिए खैर, वेपन की बात हो रही है, उसकी भी जांच हो जाएगी, क्या उसका लाइसेंस है या नहीं है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, अभी तो काम बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, वो उसमें गाड़ी में कौन आया था? हमें नहीं पता। आप यहाँ पर क्या हैं? मैं तो ऐसे आ रखा हूँ। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं सब दूसरी साइड पे रहता हूँ, आज आया हूँ। आपका किस चीज़ का कार्य है? यहाँ नहीं सर, मैं दूसरी साइड पे हूँ। नहीं, ये तो लोग मजदूर हैं। आप थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर करते क्या हैं, मतलब इस साइड पे क्या? इस साइड में सर, मैं दूसरी साइड पे रहता हूँ। ये साइड किसकी है? कौन मालिक है? क्या उस मालिक नहीं सर। आपको मालिक का नहीं पता? बिल्डर कौन है? नाम नहीं पता। आपको बिल्डर के बारे में पता? नहीं पता। आपको भी नहीं पता। चलिए खैर, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बिल्डर के बारे में नहीं पता। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर दिखा दें। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, तमाम लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन बिल्डर के बारे में जब बात होती है तो बिल्डर को कोई नहीं जानता। खैर, पुलिस जान जाएगी, क्योंकि वेपन लहराने की बात हो रही है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। पुलिस में तहरीर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस का अगला कदम क्या होगा। तहरीर दी, अभी इंचार्ज साहब ने उनको कॉल करा तो उन्होंने आने से मना कर दिया है। अब मैंने लिखित शिकायत दर्ज करा दी है, एमडीडी में भी मैंने शिकायत दर्ज करा दी है। देखिए अब क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ, और वहाँ वो जो व्यक्ति फॉर्च्यूनर से आया था तो पिस्टल भी हाथ में लेके दिखा रहा था। हो सकता है उसकी लाइसेंस ही हो, लेकिन उसका मकसद आतंकित करना था लोगों को। मैंने उसे ये भी कहा कि मैंने कहा इस तरीके से आप नहीं दिखा सकते किसी को, आप कॉलोनी के अंदर। यहाँ पानी दे रही थी, वो चौथी मंजिल से वो बल्ली गिरा नीचे। अच्छा। हाँ, वो ये जैसे 2 कदम ये उधर को गई, बल्ली नीचे पड़ा। ठीक है। ये दीदी के उसमें और नुकसान कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से नुकसान नहीं हुआ, सब सुरक्षित हुए। तब उसके बाद यहाँ सभी आए, चढ़ा रही थी, ऊपर से सेटरिंग वाले काम कर रहे थे। वहाँ पे इनका कोई ठेकेदार, चौथी मंजिल पे, वहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं था। और वहाँ से बल्ली टूटी गोली की तरह आई और तुलसी के पेड़ के ऊपर चढ़ी। मिसेज को 2 सेकंड हुआ, जैसे ही वो घूम गई वैसे वो तुलसी के पेड़ पर वो बल्ली गिरी और तुलसी का पेड़ भी, गमला भी टूट गया। उसके बाद जब हमने इसकी शिकायत उसको हादसा 2 सेकंड का टाइम था, हादसा होते होते टल गया। शॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन उन्होंने माहौल गर्म कर दिया। उसके बाद वो गर्म ये कर दिया कि वो कौन होते हो तुम, क्या कोई मरा तो कोई वो तो नहीं, हादसा तो नहीं हुआ। तो इससे पहले एक दो ने बताया कि हमने नक्शा पास करा रखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नक्शा पास कराने से कुछ होता है। जो उसके मानक होते हैं वो भी फॉलो करें। तो एक दबंगई का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस तरह की देहरादून में दबंगई चल रही है। वैसा ही एक मामला सामने आया है। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप ये जाल देख रहे होंगे, जिसको जहां पर जो है मकान बनाए जाते हैं या फिर बिल्डर्स लोग काम कराते हैं, वहां पर जो है ये तमाम मानकों में कहा जाता है कि जाल लगाएं, सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी ना होने की वजह से एक दुर्घटना हो जाती है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीर दिखाएं। 4 माले की ये बिल्डिंग बना दी गई है और अगर मानकों की बात करें तो दोनों साइड इसकी डेड कर दी गई हैं। दोनों लोगों को लगातार आपत्ति है, लेकिन आज यकायक देखते ही ऊपर से एक जो है बल्ली गिर जाती है। और बल्ली जब गिरती है तो एक महिला तुलसी के पेड़ में जो है पानी दे रही थी। जैसे ही वो वहां से हटती हैं, वहां पर एक बल्ली गिरती है, एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। लेकिन जब समिति के लोग आते हैं तो मामला जो है सुलह पर आ जाता है। उनका कहना यह है कि हम सारी चीजें जो है कवर कर लेंगे, सेफ्टी भी कर लेंगे। हालांकि अभी मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है, जाल भी आ चुका है, मैट भी आ चुका है, तमाम चीजें जो है हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर एक कार के बारे में बताया जा रहा है। एक व्हाइट कलर की जो है फॉर्च्यूनर आती है, उसके अंदर से 2-3 लोग निकलते हैं और वो अभद्र व्यवहार करते हैं, गालियां देते हैं और यहां तक वेपन को लेकर बात हो रही है। मामला पहुंच चुका है थाने में, तहरीर दे दी गई है। चलिए खैर, यहां पर स्थानीय लोगों से बात कर लेते हैं क्या ये पूरा मामला है। देखने वाले दर्शकों से कहूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं और इस तरह की दबंगई पर रोक लग सके, क्योंकि आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं, यहां पर कोई दबंगई नहीं चलती। भाई साहब, दबंगई हो रही है? हाँ, आज मुझे 10 बजे के करीब सूचना मिली कि किसी के घर में 4 मंजिल से बल्ली गिर गई और उनका पूरा गमला टूट गया है। मैं जब मौके पे पहुंचा तो मैंने देखा वाकई में घटना बड़ी डरावनी थी। फिर हमने घटना का संज्ञान लेते हुए जो भूमि मालिक हैं और जो ठेकेदार हैं उनको
फ़ोन करा कि आप मौके पे आइए, देखिए, क्योंकि पूर्व में भी इनके कारण एक महिला जो कि पुष्पा बिजली जो इनके पड़ोस में है, उनके साथ भी दुर्घटना हो गई थी, उनका हाथ टूट गया था उस दुर्घटना में। तो हमने कहा आज उस दिन हाथ टूटा था, आज इनकी जान जाते जाते बची, तो आप सुरक्षा के साथ काम कीजिए। वो मौके पे आए, बहुत ही उन्होंने भी शर्मिंदगी महसूस करी और माहौल बहुत अच्छा हो गया था। फिर मैं भी यहाँ से चला गया था। 10-15 मिनट बाद मुझे दोबारा कॉल आई कि यहाँ पे कुछ लोग आके बदतमीजी करे। जब मैं मौके पे पहुँचा तो एक वाइट कलर की फॉर्च्यूनर में GMS रोड से कोई बिल्डर हैं अग्रवाल जी, वो आए थे, वो बताए जा रहे हैं। जब वो आए तो उन्होंने आते ही ये कहते कि बल्ली गिर भी गई तो कोई मरा तो नहीं है। मैंने उनको यही पूछा कि आप मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी बदतमीजी पे आ गए। उनके साथ 2 लोग और थे, वो लड़ने के लिए बिल्कुल आतुर हो गए। वो तो स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करा, पुलिस मौके पे थी, पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई थी, ठीक है। फिर अब मैंने थाना इंचार्ज को फ़ोन करा और उनको थाने भिजवाया। कुछ दिन बाद हम लोग जब थाने गए तो थाने से जा चुके थे, हमने थाने में भी तहरीर दी है। उन्होंने जाते जाते रास्ते पे अपनी पिस्टल दिखाई और कहा कि हमारा जो हो सकता है वो आप करो, ठीक है। अब वो एक डराने की उनकी भावना थी। मैंने उनको वो भी कहा कि इस तरीके से आप वेपन नहीं दिखा सकते, अगर आपका लाइसेंस भी है तो आप इसे रखिए, क्योंकि यहाँ पे विवाद हो रहा है, तो आप वेपन नहीं दिखा सकते। चलिए, खैर वेपन की बात हो रही है, उसकी भी जांच हो जाएगी, क्या उसका लाइसेंस है या नहीं है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, अभी तो काम बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, वो उसमें गाड़ी में कौन आया था? हमें नहीं पता। आप यहाँ पर क्या हैं? मैं तो ऐसे ही आ रखा हूँ जी। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं सर दूसरी साइड पे रहता हूँ, आज आया हूँ। आपका किस चीज़ का कार्य है? यहाँ नहीं सर, मैं दूसरी साइड पे हूँ। नहीं, ये तो लोग मजदूर हैं। आप थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर करते क्या हैं, मतलब इस साइड पे क्या? इस साइड में सर, मैं दूसरी साइड पे रहता हूँ। ये साइड किसकी है? कौन मालिक है? क्या उस मालिक नहीं सर, आपको मालिक का नहीं पता? बिल्डर कौन है? नाम नहीं पता। आपको बिल्डर के बारे में पता? नहीं पता। आपको भी नहीं पता। चलिए, खैर ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बिल्डर के बारे में नहीं पता। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर दिखा दें। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, तमाम लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन बिल्डर के बारे में जब बात होती है तो बिल्डर को कोई नहीं जानता। खैर, पुलिस जान जाएगी, क्योंकि वेपन लहराने की बात हो रही है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। पुलिस में तहरीर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस का अगला कदम क्या होता है। और कहीं ना कहीं MDD के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। एक बार ये तस्वीर आप देखेंगे, इस वॉल को डेड कर दिया गया है। उस साइड की अगर वॉल देखेंगे वो भी डेड कर दी गई है। और कमाल की बात यह है कि पीछे की वॉल भी डेड कर दी गई है, जहां पर MDD बड़े बड़े दावे और वादे करती है। चलिए, खैर मानकों को लेकर कहीं ना कहीं MDD सचिव से भी बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं और जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है कोई सेविंग मिल सके, कोई प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि वेपन लहराने की बात हो रही है। बड़ी ही चिंता की तस्वीर है। बल्ली ऊपर से, वो चौथी मंजिल से। अच्छा, और यहाँ टूटी और ये बल्ली है, ये बल्ली है। अच्छा, बल्ली भी यहीं पर है। रखूँ इधर, इधर रखो। ये उस समय सर यहाँ पर कौन था? यहाँ पे मिसेज जो है वो तुलसी में पानी डाल रही थी, और तुलसी में पानी डाल के जैसे ही यहाँ पे आई वैसे ही जो है बल्ली गिर गई। वहाँ से वो सेटरिंग में काम कर रहे थे ऊपर चौथी मंजिल पे।